साहब, दो सवाल आपसे। पहला ये कि लैंडलॉक कंट्री है और ट्रेड के लिए पाकिस्तान पर इन्हिसार रहा है अफ़गानिस्तान का, लेकिन आपको लगता है कि ये चाबहार से जो उनकी उम्मीद है वो उनको ये कॉन्फिडेंस दे रही है कि वो कॉन्फ्लिक्ट में जा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम किसी टेररिस्ट को हार्बर नहीं करते, नंबर वन। और नंबर टू, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये कहा जाना कि मैं मॉनिटर कर रहा हूँ सूरत हाल को और बहुत जल्द इसमें मीडिएशन वो करवा सकते हैं। उन्होंने कहा मैंने 8 जंगें रुकवाई हैं और इसमें भी मैं रोल प्ले कर सकता हूँ अपना। तो अमरीकी मीडिएशन से, सालिसी से कोई उम्मीद रखें कि हल करवा लेगी इस मसले को? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि अभी इमीडिएटली कोई अमेरिकन मीडिएशन इसमें होगी। मीडिएशन एक ही चीज़ पे हो सकती है कि अफगान तालिबान अपने वादे पूरे करें, दहशतगर्द जमातों को पनाह देना बंद करें, रिस्पॉन्सिबल रियासत बने, अपने आप को एक जत्था ग्रोह ना समझें और ये जो समझते हैं कि जी ये फलां दहशतगर्द ग्रुप हमारे जिस्म का हिस्सा है, ये हमारी रूह का हिस्सा है, ये दुनिया इनको रिलायबल पार्टनर आज तक जो रिकग्नाइज नहीं कर पा रही, वो यही वजह है ना कि ये अपनी अभी भी स्टिल उसी चीज में बैठे हुए हैं। सो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें अमेरिका की कोई अभी इतनी जल्दी इन्वॉल्वमेंट होगी। और अमेरिका ऑलरेडी पाकिस्तान के ऊपर इस हवाले से जिस तरह भी एहसान साहब बात कर रहे थे कि जितने भी इस्लामाबाद में डिप्लोमेट्स हैं और इंटरनेशनल कम्युनिटी ये समझती है कि ये अफगान तालिबान इस वक्त टीटीपी को पनाह दे रहे हैं। और आपके सामने रिकॉर्ड है, ये जो पाकिस्तान का 600-700 के करीब हमारे सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस शहीद हुए हैं पिछले साल, ये कौन से लोग हैं, कहाँ से आते हैं? ये तालिबान इनको पनाह दे के बैठे हुए हैं। सो हमें तो अभी तो कुछ घंटे हुए हैं पाकिस्तान ने ये ऑपरेशन शुरू किया है, तो रिक्वेस्ट आ रही है सीज फायर की। एक तो ये चीज़ ऐसा मुझे नहीं लगता कि दुनिया इसमें इंटरफेयर करेगी भी तो यही करेगी कि अफगान तालिबान से एश्योरेंसेज मांगी जाएंगी और ये दुनिया के सामने मानते भी रहे हैं इस हवाले से। सो एश्योरेंसेज दें तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान इस मसले को हल कर सकता है। दूसरा जो आप बात कर रहे थे चाबहार भी, आपने रिसेंटली देखा होगा अमेरिकन ने चाबहार पे जो है वो दोबारा सैंक्शंस लगी हैं और इंडिया जो है वो $300-350 मिलियन की इन्वेस्टमेंट कर रहा था और इंडिया जो अपना एक पैरेलल वर्ल्ड व्यू दे रहा था कि हम इसको इस्तेमाल करेंगे, ईरान को मेन स्ट्रीम करेंगे। काबुल में एम्बेसी भी अनाउंस की है ना कि दोबारा रीओपनिंग करेंगे। जी जी बिल्कुल, वो भी की है। लेकिन अब इंडिया का जो प्लान था वो ये था कि हम अमेरिका को कन्विंस करें कि चाबहार पे हम पैसा लगाना चाहते हैं, चाबहार को हम एक्टिवेट करेंगे और हम चाइना से चीजें निकाल के ईरान की तरफ लेके आएंगे। चाइना बड़ा खतरा है, ईरान छोटा खतरा है। तो ये सारी उन्होंने जो स्टोरीज अमेरिकन को सुनाई थी, मेरा ख्याल है अमेरिकन ने उसको पसंद नहीं किया और अभी ट्रंप साहब ने जो चाबहार की हवाले से जो सैंक्शंस की हैं, एक बात। दूसरा, अफगान तालिबान को हम इंडियंस ने बड़ा कहा है कि आप पाकिस्तान से निकलें और यहाँ से आके ट्रेड करें। तो मेरा नहीं ख्याल कि अफगान तालिबान को इतना लंबा चौड़ा ये कोई आइडिया उनका कामयाब होगा। और देख लें अगर करके अगर ये होता है, मुझे नहीं लगता ये कोई अफगान तालिबान इतनी जरूरत का काम कर सकेंगे। मुझे लगता है कि इंटरनल प्रेशर इंडिया अफगानिस्तान से अंदर आएगा और वो इंटरनल प्रेशर क्या है कि देखिए तालिबान को सारे अफगानिस्तान को रिप्रेजेंट तो नहीं करते, ताजिक, उज़्बेक, हज़ारा, बाकी जितने लोग हैं कोई सारे कोई स्टेट स्ट्रक्चर के अंदर बैठे तो नहीं हुए। और दूसरा, हंसता बसता कारोबार, बॉर्डर, हर चीज जब बंद होता है तो लोग, आम आदमी अफगानिस्तान के अंदर प्रेशराइज होगा। लोगों की तो सेहत भी, इन्होंने यहाँ इलाज भी यहाँ पे करवाने आने हैं, कारोबार भी यहाँ पे करने हैं, फैमिलीज जुड़ी हुई हैं। तो क्या आप समझते हैं तालिबान के ऊपर कोई प्रेशर नहीं? 100% उनके ऊपर प्रेशर है कि ये तुम लोगों ने क्या कर दिया जो आज तक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में नहीं हुआ, वो तालिबान के दौर में हुआ। और अगर दहशतगर्दों को सेंचुरीज देना ही तालिबान की पॉलिसी है तो ये इंटरनल प्रेशर मेरा ख्याल है उनके ऊपर आएगा। सो मुझे लगता है कि उनको पीछे हटना पड़ेगा। बिल्कुल, अंदरूनी प्रेशर की आपने बात की। एहसान, ये जो मल्टीपल फैक्शंस के बारे में हम सुनते हैं, क्योंकि ऐसी डिक्लेरेशन की, जॉइंट स्टेटमेंट की जो मैं बात कर रहा हूँ, इसमें ISIL का जिक्र भी था। इसके अलावा चीन भी हिस्टोरिकली, ये रिसेंटली जब रजीम आई तो वो इंश्योर करवाना चाह रहा था कि तालिबान ये गारंटी दें कि ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट को कोई सपोर्ट नहीं मिलेगी वहाँ से। तो आपको लगता है कि एक कंधार का ग्रुप है, इसके अलावा हक्कानीज़ हैं, तो एक चैलेंज ये भी है अफ़गान तालिबान का जिसकी वजह से वो खुलकर बयान नहीं दे सकते TTP के ख़िलाफ़, कि वो समझते हैं कि वो वल्नरेबल हो जाएंगे और उनकी अपनी हुकूमत जो है उसके ख़िलाफ़ फिर इक़दामात शुरू होंगे अंदर से? हाँ बिल्कुल, वहाँ पे अगर आप अफगान तालिबान के जो ऑफिशियल्स हैं उनसे बात करें तो उनके जहन में ये खदशा है कि अगर हमने TTP के खिलाफ यहाँ पे एक्शन लेना शुरू किया
तो ये ना कि टीडीपी के लोग जो हैं वो जो दाइश खुरासान है आईएसकेपी उसमें उनके लोग ना चले जाएं, क्योंकि आईएसकेपी को बनाया टीडीपी के लोगों ने। यहाँ पे और अगजाई के कुछ थे कमांडर्स टीडीपी के साथ मुंसलिक थे, तो उन्होंने टीडीपी से साइड पे होकर आईएसकेपी बनाई। तो ये खदशात हैं उनके जहन में। और अगर आईएसकेपी का आप प्रोपेगेंडा भी देख लें तो वो काफ़ी एक्सटेंसिवली यानी टीटीपी के लोगों पे फोकस्ड है, और उनको कहा जा रहा है कि किसी वक्त भी जो अफगान तालिबान है वो अभी भी यानी उसको पाकिस्तानी प्रॉक्सी कहते हैं आईएसकेपी वाले, कि ये कोई कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं पाकिस्तान के साथ और आप लोगों को ये नो के हैंड ओवर कर दें। तो ये तो है उनके जहन में ये खदशा। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखें तो वो चीज़ तो अगर टीडीपी के हवाले से वो 20 साल एक साथ लड़ी भी अमेरिकन नेटो फोर्सेस के खिलाफ, करज़ई अशरफ गनी गवर्नमेंट के खिलाफ। मैं खुद वजीरिस्तान का हूँ, वहाँ पे जब हम ग्राउंड पे देखते थे तो अफगान तालिबान के सीनियर कमांडर्स और टीटीपी के एक साथ ही रहते थे, एक दूसरे की ऑपरेशनल सपोर्ट भी देते थे। जो सबसे पहले खुदकुश हमले यानी हुए अफगानिस्तान में तो वो भी टीटीपी के लोगों ने लोगों को ट्रेन करके वहाँ पे भेजा था। इनकी हुकूमत आने के बाद 9/11 के बाद 4000 फाइटर्स को जो जेल से निकाला वो टीटीपी के ही थे ना, जो वो मानते ही नहीं है कि एग्जिस्ट करते हैं वहाँ पे। उसमें भी लोग टीटीपी के भी थे, उसमें आईएसकेपी के भी लोग थे, उसमें कुछ बहुत सीनियर कमांडर थे, मुला फकीर मोहम्मद टाइप लोग भी थे उसमें। तो ये चीजें तो हैं अपनी जगह। वो फिर भी बंदा अगर आप ये भी समझे कि हाँ वो अंडरस्टैंडेबल है कि ये माजी में एक साथ रहे एक साथ लड़े हैं, तो एक दूसरे को वो इलाही समझते हैं, अपने वजूद का हिस्सा समझते हैं। लेकिन जो मेरे लिए पर्सनली जो मेरी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग है, जो अलार्मिंग चीज है कि टीटीपी के अलावा जो बलोच यानी आम सेपरेटिस्ट हैं जो कि सेकुलर हैं, उनकी मिलिटेंसी और वो कोई जिहादियत इस्लामिस्ट का टाइप उनकी सोच नहीं है, कि उनके हवाले से भी ये रिपोर्ट्स आना शुरू हो गई हैं कि उसको भी यानी अफगानिस्तान में कुछ इलाके हैं वहां पे उनको पनाह दी हुई है और वो भी पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल में ये लग ऐसे रहा है कि जो कॉमन एनिमी वाला फैक्टर है कि उसमें आइडियोलॉजी जो है उसको भी सरपास किया गया है। उसमें ये नहीं कि सिर्फ आप अपने जो जिहादी भाई हैं उनको आप सपोर्ट दे रहे हैं, बल्कि ऐसे लोग जिनका यानी जिहादी आइडियोलॉजी से कोई लेना देना नहीं, उनको भी आप सिर्फ इसलिए सपोर्ट दे रहे हैं कि वो पाकिस्तान के खिलाफ हैं। फिर मुतकी साहब का जिस तरह यानी जैसे वो काबुल पहुंचा, यहाँ पे ये बॉर्डर क्लैशेस शुरू हुई, तो डिप्लोमेटिक जेस्चर इस तरह के आप किसी दुश्मन मुल्क में बैठ के, दुश्मन इन सेंस का रिसेंटली इंडिया के साथ और पाकिस्तान की एक जंग हुई है, तो वो वहां से फिर इस तरह के बयानात देना मीडिया के सामने पाकिस्तान के खिलाफ, तो ये पाकिस्तान में बिल्कुल इसको यानी एक थ्रेट के तौर पे लिया जाएगा। और जिससे यानी जिस तरह मैंने शुरू में बात की कि कोई मैं नहीं देख रहा कि मामला बेहतरी की तरफ जाएंगे। सीज फायर अच्छी बात है, अच्छी पेशरफ्त होनी चाहिए अमन दोनों ममालिक के बीच में, लेकिन जो ग्राउंड पे मामलात हैं वो काफी खराब हो गए और मैं मजीद भी फ्यूचर में देख रहा हूं कि जंग लड़ाई की तरफ मामला जाएंगे दोनों ममालिक के बीच में। हो सकता है। कमर साहब, आई हैव 30 सेकंड्स। इंटरनेशनली पाकिस्तान को इंटरनेशनल फोरम पे क्या रेकमेंड करेंगे कि हम ये जो रीजनल पार्टनर्स हैं जिसमें चीन भी है या फिर ईरान से बात करें, रूस से बात करें, किस तरह रैली करें इंटरनेशनल कम्युनिटी को ताकि वो प्रेशराइज करे तालिबान को? देखिए, मैं समझता हूं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को, पर्टिकुलरली रीजनल प्लेयर्स को, ये नहीं समझना चाहिए कि अमेरिकन निकल गए अफगानिस्तान से तो हमें इस वैक्यूम को फिल करना है और उस अंदाज से देखें। और ठीक है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट आपके बड़े ज़रूरी हैं, आप उनको ज़रूर प्रमोट करें और अफगान तालिबान को समझाएं, लेकिन तालिबान ने यह महसूस किया है कि इस वैक्यूम को फिल करने के लिए इन्वेस्टमेंट आ रही है, इससे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा है और जो रियल इशू है कि टेररिस्ट जो हाइड आउट्स और सेंचुरीज हैं वो अंडरमाइन हो गई हैं। तो मैं समझता हूँ इसमें जो रीजनल प्लेयर्स हैं उनको इस चीज पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, ना कि ये समझें कि वैक्यूम फिल करना है और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को फोकस करना है। ये दहशतगर्द ग्रुप सबके लिए खतरा है, रशिया के लिए भी उतने हैं, चाइना के लिए, पाकिस्तान और ईरान के लिए, और जो मेरा ख्याल है इस लेंस से ज्यादा देखना। बिल्कुल, तो अफगानिस्तान इज नॉट अ पाकिस्तानी प्रॉब्लम, ये रीजनल प्रॉब्लम है। बहुत शुक्रिया।